अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम बच्चों को मेरी जानिब से हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चों। आप लोग जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है बच्चों। गुज़िश्ता 1.5 साल से स्कूलें बंद है, तो टीचर्स डे का प्रोग्राम भी हम लोग ऑनलाइन ही मनाते हैं। तो इंशाअल्लाह बच्चों, अपनी क्लास स्टैंडर्ड 7 का जो टीचर्स डे का प्रोग्राम है ऑनलाइन हम लोग कल करेंगे सुबह 9 बजे। ठीक है बच्चों। तो आज 6 सितंबर बरोज़ पीर मंडे स्टैंडर्ड 7 में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पोएम है वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब, हम ही गालिब रहेंगे, हम ही कामयाब होंगे। तो बच्चों, आप तमाम लोग अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 35 पर देखेंगे वी शैल ओवरकम। बच्चों बहुत गौर से सुनेंगे, ये बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है बच्चों। यहाँ पर 5 स्टैंजा दिया हुआ है, मैं एक एक स्टैंजा पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा। बच्चों ये गीत जब हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक जोश पैदा होता है, क्योंकि ये जो गीत है तकरीबन सन 1854 से 1860 के दरमियान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक एहतजाज हुआ था। अमेरिका में जो बसने वाले अफ्रीकन लोग हैं उन लोगों ने एक एहतजाज किया था, एक तहरीक चलाई थी अपने हुकूक की मांग के लिए। उस वक्त ये गीत लिखा गया और ये गीत इतना मशहूर हुआ कि दुनिया की अलग अलग ज़बानों में बहुत सारे वर्जन्स में इस गीत को तैयार किया गया। और ये गीत के हिंदी बोल जो थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। ये गीत भी बहुत ही मशहूर हुआ था। स्कूलों में प्रोग्राम में ये गीत बच्चे गाते हैं, सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों। इस गीत को आप लोग भी यूट्यूब पर देख सकते हो और इंग्लिश में ये गीत है वी शैल ओवरकम। नाउ स्टार्ट, प्लीज लिसन केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टैंजा, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. बच्चों ये पहला स्टैंजा है, मैं थोड़ा गुनगुना कर गा कर पढ़ा हूँ। आप लोग इसको YouTube पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ट्यून में इसे पढ़ा गया है बच्चों। आप लोग ज़रूर उसे देखना और सुनना और उसी तर्ज पर आप लोग इस गीत को याद करना। वी शैल ओवरकम, इसका मतलब है कि हम कामयाब होंगे। ओवरकम यानी मतलब ऊपर आना, गालिब होना, कामयाब होना। वी शैल ओवरकम समडे, समडे मतलब यहाँ पर लिया गया एक दिन, यानी हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। डीप, ओहो, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी ये मेरे दिल को पुख्ता यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। सेकंड स्टैंजा है वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी हम हाथों में हाथ डालकर चलेंगे, यानी हम मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, वी शैल ओवरकम समडे, यानी हम हाथों में हाथ डालकर चलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. अब इस स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, ये गीत पढ़ने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वहां की पीपल, वहां की आवाम जो एहतजाज कर रहे थे कि हम डरने वाले नहीं। आफ्रेड मीन्स डरना, डर, खौफ। हम डरने वाले नहीं, हम जरूर कामयाब होकर रहेंगे, ये हमारे दिल को पक्का यकीन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टैंजा, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ
shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. अब इस टेंशन में क्या कहा जा रहा है? ट्रुथ यानी कि सच्चाई, सच यानी सच्चाई से ही आजादी मिलेगी और हम आजाद होंगे। ये उनको पुख्ता यकीन है, ये हमारे दिल को पुख्ता यकीन है कि सच्चाई से ही आजादी मिलेगी। हम हमारे मुतालबात पर सही हैं, हम हमारे मुतालबात मनवा कर रहेंगे और हमें आजादी जरूर मिलेगी, ये कहा जा रहा है। फिफ्थ स्टैंजा, we shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? We shall live in peace, यानी हम अमन से, चैन से, शांति से रहेंगे। पीस यानी कि सुकून, अमन, चैन। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से रहेंगे और ये हमारे दिल को पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। बिलीव यानी कि यकीन, यानी ये हमारे दिल को पक्का यकीन है कि हम जरूर कामयाब रहेंगे। ऑन नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों, यहाँ एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है। वी शैल ओवरकम was used as a protest song in the civil rights movement in the USA. The song expresses unity, determination to fight injustice and hope. This song has many versions. The well-known Hindi song, inspirational song होंगे कामयाब was based on We Shall Overcome. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों? We shall overcome, हम होंगे कामयाब, was यूज इस्तेमाल होता है, हुआ था एज ए प्रोटेस्ट सॉन्ग। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, अपनी मांगे मनवाना। तो वो किस लिए यूज हुआ था? प्रोटेस्ट सॉन्ग के तौर पर इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि वहां के शहरियों के जो हुकूक है, सिविल राइट्स मूवमेंट यानी कि शहरी हुकूक के लिए, इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस सॉन्ग एक्सप्रेसेस, ये गीत एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, बताता है क्या? यूनिटी यानी कि इत्तेहाद, भाईचारगा, डिटर्मिनेशन, अज़्मो यानी कि जोश, टू फाइट इनजस्टिस, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड होप और एक उम्मीद और एक आस। दिस सॉन्ग हैज मेनी वर्जन्स, इस गीत के बहुत सारी अलग अलग सूरतें हैं। द वेल नोन हिंदी, बहुत ही मशहूर हिंदी का इंस्पायरेशनल सॉन्ग, इंस्पायरेशनल सॉन्ग यानी कि मुतहर्रिक करने वाला, लोगों में तहरीक पैदा करने वाला, जोश और जुनून पैदा करने वाला एक हिंदी का सॉन्ग है होंगे कामयाब। मैंने शुरू में बताया था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो हिंदी गीत है, ये जो हिंदी सॉन्ग है, ये इसी गीत पर बेस्ड था, वी शैल ओवरकम। समझ में आया बच्चों? तो आज हम लोगों ने 2.1 वी शैल ओवरकम इस सॉन्ग को पढ़ा और समझा। अब इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है बच्चों, वर्कशॉप है, इंशाल्लाह हम लोग इसको कल देखेंगे और इसको कल लिखेंगे भी, समझेंगे भी, ग्रामर पार्ट भी देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे बच्चों। और मैं चाहूंगा कि तमाम बच्चे इस गीत को इसी लय और तर्ज पर गुनगुनाएं और याद करें। फिर से सुन लेंगे बच्चों। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Okay? Thank you. Assalamu alaikum.